तो गाइस सीयूईटी में अप्लाई करने की डेट दोबारा से एक्सटेंड हो गई है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात आपसे करूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखना बनता है, आपके करियर से रिलेटेड ही बात होने वाली है यहां पर। तो दोस्तों मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक इस वीडियो की शुरुआत करता हूं और आपको यह बताना चाहता हूं, अभी तक आपने सीयूईटी में अप्लाई नहीं किया तो इस वाली वेबसाइट CUET-samarth.ac.in पर जाकर अप्लाई करो। और इसकी एप्लीकेशन की पहले लास्ट डेट 22 मई थी, अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया है दोस्तों। 27 मई को एनटीए ने बोला था, यूजीसी ने बोला इसके साथ मिलकर कि अब आप 31 मई तक अप्लाई कर सकते हो, रात को 9 बजे तक अप्लाई करना चालू रहेगा। तो अब देरी ना करें, पहले से जल्दी जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था अब वो अप्लाई कर लो, ताकि बाद में रश ना हो जाए वहां पर। तो इसको जल्दी से अप्लाई कर लो। अब आप पूछोगे कि सीयूईटी का एग्जाम कब होगा अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, तो दोस्तों वो जुलाई के किसी दिन होने वाला है, डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, वो मिड जुलाई के अंदर ही पेपर होगा, ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और आप कहोगे कि सीयूईटी की तैयारी कौन करवाएगा, तो सीयूईटी की तैयारी हम कराएंगे। मैं आपका डोमेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स संभालूंगा, उसको किसी किसी दूसरे स्टेट्स में बिजनेस इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। आपके सामने सारी फैकल्टी होगी, आपको रीजनिंग भी कराई जाएगा, जनरल पेपर का मतलब जो भी सब कुछ आएगा, करंट अफेयर्स, इंग्लिश वगैरह सारी फैकल्टी प्रोवाइड की जाएगी अच्छी क्वालिटी की। तो ये तो एक चीज आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई, जल्दी से जाके तुम इसमें अप्लाई कर दो अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि तुम्हारा मनपसंद कॉलेज और मनपसंद कोर्स में एडमिशन लेने का सपना सीयूईटी पूरा कराएगा। तो जब सीयूईटी आपको क्रैक करना होगा तो उसकी तैयारी हम कराएंगे। इसके बाद आपको बता रहा हूं कि अब ग्रेजुएशन 4 साल की कैसे हो गई है, पहले होती थी 3 साल की। अब ज्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज क्या कहती हैं, अगर आपको ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी है तो आपको 4 साल हमारे यहां बिताने होंगे। 4 साल में देखो दोस्तों, एक साल में 2 बार पेपर होंगे, उसको बोलते हैं सेमेस्टर सिस्टम। तो 4 साल में 2 बार तुम पेपर दोगे, 2-2 करके हर साल में, तो कुल मिला के 8 बार आपको एग्जाम देने पड़ेंगे। अब इसमें चक्कर है, कुछ स्टूडेंट को लगता है कि 12वीं के बाद उन्होंने 1 साल कॉलेज पढ़ लिया है, 1 साल के बाद उनको कोई दूसरा कोर्स करना है या कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, दूसरी जगह करियर सेटल हो गया, तो वो 1 साल बाद कॉलेज अपना छोड़ सकेंगे। जब वो 1 साल में कॉलेज की पढ़ाई कर लेंगे, यानी 2 सेमेस्टर की पढ़ाई कर लेंगे, तो उनका कॉलेज उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा कि भाई हाँ, इसने 1 साल तक इस कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर ली थी। अगर वो 2 साल बाद की पढ़ाई को करके कंप्लीट करके कॉलेज छोड़ना चाहता है तो कॉलेज उसको डिप्लोमा प्रोवाइड करेगा, ठीक है। यानी सर्टिफिकेट से बड़ा डॉक्यूमेंट होता है डिप्लोमा। अगर वो 3 साल की पढ़ाई वहां पर कंप्लीट कर लेता है, 3 साल की पढ़ाई, तो उसको बैचलर्स डिग्री मिलेगी। 3 साल की पढ़ाई के लिए 6 सेमेस्टर के पेपर देने पड़ेंगे, 2 साल के लिए 4 सेमेस्टर, 1 साल की पढ़ाई के लिए 2 सेमेस्टर। अब 3 साल की नॉर्मल ग्रेजुएशन हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है और हो भी जाएगी। लेकिन अगर किसी को 3 साल से ज्यादा, मतलब जो उसको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट अपना पसंद आया, उसमें वो आगे बढ़ने के लिए रिसर्च करना चाहता है, उसके बाद उस बंदे को उसमें पीएचडी की डिग्री चाहिए, यानी वो डॉक्टरेट बनना चाहता है उसके बाद, तो यूनिवर्सिटी उसको अलाउ करेगी। और उसके लिए क्राइटेरिया की आपकी CGPA 0.75 से ऊपर भी होनी चाहिए 3 सालों के अंदर। तो फिर आपको चौथा ईयर ग्रेजुएशन में कंटिन्यू करने का मौका मिलेगा। और यहां पर आप जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे तो आपको रिसर्च का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, या फिर आपको ऑनर्स डिग्री बोलते हैं, ऑनर्स डिग्री मिल जाएगी। हाँ, वैसे दूसरे ऑनर्स कोर्सेज वो भी चालू रहेंगे, लेकिन यहां पर अगर आप नॉर्मल कोर्स कर रहे थे तो लास्ट में जिस सब्जेक्ट की आप रिसर्च करोगे, आपको उसके लिए इंटर्नशिप भी करने की जरूरत पड़ेगी। यूनिवर्सिटी बताएगी कि उसका क्राइटेरिया क्या है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग होगा। वहां पर आपको 1 साल का बेनिफिट मिलेगा और डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन लेने का मौका भी मिलेगा वहां पर। लेकिन जो लोग नॉर्मल 3 साल की ग्रेजुएशन करके डिग्री लेकर छोड़ेंगे, उनके साथ ये होगा कि उनको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, उसके बाद वो पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। जो लोग पीएचडी करने के इच्छुक हैं उनको ये बात जाननी जरूरी है। तो दोस्तों, और भी इंपॉर्टेंट अपडेट इंफॉर्मेशन के लिए, अनाउंसमेंट के लिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो। आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज हम लेकर आते रहेंगे, सीयूईटी की प्रिपरेशन भी कराएंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।